जय माँ काली शिला। दोस्तों कैसे होंगे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने पे। तो चलिए जी, सुबह के लगभग बज गए हैं 10। तो हम पहुँच गए हैं आज काली शिला फिर से। तो पहले के सोमवार में भी हम आ रखे थे काली शिला और फिर आज भी आ रखे हैं काली शिला में। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हो रही है कि क्या ही बोलना है। तो रास्ते से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। और हम ऊपर आ गए हैं, काली शिला के ठीक सामने पे पहुंच चुके हैं। और मेरी आज साड़ी पहन रखी है, तो मेरी साड़ी का लुक देखो कैसे लग रही हूँ मैं साड़ी में। तो काफ़ी आफत आ रही है साड़ी में चलने में। तो अब पहुंचने वाले हैं काली शिला, तो थोड़ा ही रह गया है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम काली शिला के श्री चरणों में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आप लोगों पे भी माँ भगवती का आशीर्वाद खूब सारा बने रहे और माँ भगवती जितना हो सके तो आप लोग भी आ जाना माँ भगवती के दरबार में। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर सी जगह है और बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं यहाँ पे। तो दुकानें आजकल हर टाइम आप लोगों को मिल जाएगी, हर बार को आ सकते हैं आप लोग। जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, किसी भी बार में आप लोग काली शिला आ सकते हैं। तो माँ भगवती के दरबार हमेशा खुला रहता है जब भी श्रद्धालु लोग आते हैं। तो यहाँ पे दुकानें भी काफ़ी लगी हुई हैं और सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे। खाना पीना, जलेबी जो भी आप लोग खाना चाहते हैं तो सब चीज़ की व्यवस्था है। तो मेरे साथ मेरी दीदी और मेरे जीजू जी भी आ रखे हैं। तो मेरी दीदी जी भी काफ़ी दूर से आ रखी है, तिरजुगी नारायण से। और आज तो खास इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे क्योंकि आज हम बृहस्पतिवार के दिन पे काली शिला में आ रखे हैं। तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगी हुई है, कम ही भीड़ है। तो जी यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं। तो एक दुकान फर्स्ट वाली दुकान यहाँ पे लगी हुई है और दूसरी वाली दुकान यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ सामने पे देखो आड़ू के पेड़ है और यहाँ ऊपर में भी सुंदर सा बगीचा है। तो बगीचे में भी बहुत सारे फल के पेड़ हैं जैसे कि सेब, चूली, खुमानी, नाशपाती, सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे आगे से देखो बड़े बड़े बांज के पेड़ भी हैं। और फिर एक दुकान यहाँ पे भी है। तो ये वाली दुकान फिलहाल यहाँ पे बंद हो रखी है और ये दूसरी वाली दुकान भी यहाँ पे बंद हो रखी है। और यहाँ पे एक दुकान है, तो आज एक ही दुकान है यहाँ पे, दो दुकानें तो बंद हो रखी हैं, सिर्फ एक ही दुकान खुला है। तो यहाँ पे भी सब चीज़ की व्यवस्था है, चाय पानी, नाश्ता, जलेबी, छोले, जो भी खाना चाहते हैं तो सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे भी। तो थकान भी काफ़ी सारे लग गई है क्योंकि काफ़ी चढ़ाई के रास्ते आ गए हैं हम ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम भी है और भीग भी गए हैं। तो कोई बात नहीं, माता रानी के दरबार में आ रखे हैं तो ऐसी बारिश में भी बहुत अच्छा हो रखा है। तो यहाँ पे दीदी खड़ी है, तो दीदी यहाँ पे सामान ला रही है। तो सामान भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ काफ़ी दूर चढ़ाई का रास्ता है, तो सामान लाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। तो थोड़ा बहुत सामान रखा है यहाँ पे भी। डाली डाली फूलों की तुझको। दोस्तों हम माँ भगवती के दरबार में भी पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पे थाली भी तैयार कर दी है। तो यहाँ पे दीदी और जीजा जी ने यहाँ पे थाली तैयार कर दी है और यहाँ पे ये पानी का लोटा है। तो यहाँ मंदिर में चढ़ाने के लिए हम ले जाएंगे। और यहाँ पे पूजा का सब सामग्री रखा है, फूल, तेल, अगरबत्ती, जो भी होता है मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो आप चलते हैं मंदिर के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की। दोस्तों हमने मंदिर की पूजा पाठ भी कर लिया है और हम ऊपर भी आ चुके हैं। तो मंदिर की परिक्रमा जो भी होती है तो वो कर लिया है, तो हम अब ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति रखी हुई है, तो हमने यहाँ पे हनुमान जी के पास भी यहाँ पे पूजा कर ली है और तेल वगैरह भी चढ़ा लिया है। तो आप दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा संत जो थे पहले, जो काफ़ी साल पहले यहाँ के पुजारी थे, तो यहाँ पे बाबा जी की समाधि बना रखी है। तो ये है बरखागिरी बाबा जी की समाधि। तो यहाँ पे भी हमने पूजा पाठ कर लिया है यहाँ पे भी। तो हम थोड़ा यहाँ पे परिक्रमा करते हैं एक। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तरा। तो दोस्तों हमने मंदिर की पूजा पाठ भी कर लिया है और अब ऊपर भी आ गए हैं। तो थोड़ा हम टंकी में आ गए हैं। तो टंकी से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ नीचे पे टंकी है, पानी की टंकी। तो यहाँ पे सब चीज़ की व्यवस्था है और कुछ यहाँ पे श्रद्धालु लोग टंकी में खड़े हो रखे हैं और कुछ यहाँ घूमने जा रहे हैं। तो आज कम ही श्रद्धालु लोग आ रखे थे, क्योंकि इसीलिए हम आप लोगों को श्रद्धालु लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी। तो बारिश के कारण नहीं आ पाए होंगे। और ज़्यादातर तो यहाँ पे सोमवार के दिन श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो हम आज बृहस्पतिवार के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। और हम थोड़ा सा ऊपर बुग्याल की तरफ आ गए हैं। तो देखो जी, पहाड़ों के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं और मौसम भी देखो गुमसुम सा हो रखा है, क्योंकि सुबह से बारिश ही हो रही है। और कोहरा देखो चारों तरफ की डांडी कांठियों में काफ़ी सुंदर चमक रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और यहाँ के पेड़ पौधे देखो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी तरह तरह के यहाँ पे पेड़ हैं, जैसे बांज, मोर, खरसो हो गया और बुरांस हो गया। तो बांज और मोर और खरसो भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं खरसो और मोर के। तो ये है, देखो जी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। तो यहाँ पे भी लोग जंगल में आते हैं, तो यहाँ से खरसो मोरू भी ले जाते हैं। तो हमारे साइड के लोग तो काफ़ी सारे आते हैं इस वाले जंगल में, और हम भी आते हैं। तो ये है काफ़ी बड़ा खर्क बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। तो इसको खर्क बोला जाता है। तो जब बुग्यालों से भेड़ बकरियाँ नीचे आती हैं, तो जब 6 महीने के लिए भेड़ बकरियाँ बुग्यालों की तरफ रहती हैं, तो जब वो नीचे आ जाती हैं, तो लास्ट जैसे कि भादों के महीने 5 गते बोलते हैं तो हमारी पहाड़ी भाषा में। तो यहाँ पे लाया बोलते हैं। तो लाया भी इसी खर्क में होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी लोगों की भेड़ बकरियाँ ऊपर बुग्यालों से नीचे आती है। तो इसी जगह में भेड़ बकरियाँ इकट्ठी होती हैं और लोग अपनी अपनी भेड़ बकरियाँ यहीं से ले जाते हैं घर में। तो इसी खर्क में पूरे भेड़ बकरियाँ भरी रहती हैं। तो जब यहाँ पे भेड़ बकरियाँ आती हैं तो पूरा खर्क भरा रहता है, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिखता है।
तो देखो जी यहाँ पे आके काफ़ी सुकून जैसा मिल रहा है। तो ऐसी चढ़ाई है, बहुत सारी चढ़ाई है, लेकिन जब हम माँ के दर्शन के लिए कालीशिला में आते हैं तो हमको कोई चढ़ाई नहीं होती है, तो काफ़ी जल्दी हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों हमने मंदिर की पूजा पाठ भी कर लिया है और थोड़ा बहुत घूमने भी ऊपर चले गए थे, तो वहाँ से घूम घाम के हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम दुकान में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो जी दुकान है, एक दुकान, तो यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं, तो 1-2 दुकानें तो यहाँ पे बंद हैं और एक दुकान यहाँ पे खुला है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान भी रखा है और चाय की व्यवस्था भी है, और हमारे यहाँ पे घर से सामान भी ला रखा था, खाने के लिए रोटी भी ला रखी थी, और यहाँ पे बिस्किट कुरकुरे सब चीज़ घर से ला गए थे, और यहाँ पे दुकान भी है। तो यहाँ पे हम खाना खाने बैठ गए हैं और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी पीने का यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे चाय बन के भी रेडी हो गई है। तो दोस्तों मंदिर की, तो दोस्तों शिला को देख सकते हैं आप लोग। तो ऊपर से भी कुछ और नज़ारा है शिले का, और नीचे से देखो तो जो नीचे से शिले की जड़ है तो ऐसे दिखता है शिला। तो देखो जी यहाँ पे माँ भगवती के ध्वजे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर देखो आसमान, ऐसा लग रहा है शिला की जैसे आसमान को छू रहा होगा। तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है पीछे से। तो मैं पीछे की फोटो ले रही हूँ शिले की, और ये है कुछ इस तरीके से है शिला। तो दोस्तों इस समय का मौसम देखो जी साफ हो गया है। तो माँ भगवती ने हम पे ऐसी कृपा बनाई रखी है कि सुबह में जब हम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, थोड़ा बहुत हम भीग चुके हैं। तो इस समय मौसम साफ हो गया है, लगभग 12-1 बजे का टाइम हो गया है, तो मौसम साफ हो रखा है। इतनी तेज़ धूप खिल रखी है इस समय। तो देखो जी यहाँ पे एक च्यूं भी मिला है हमको, तो काफ़ी सुंदर च्यूं है। तो इसका साग भी बनाया जाता है, तो हमारी पहाड़ी भाषा में इसको च्यूं बोलते हैं। तो ये है मशरूम। तो देखो जी कितना सुंदर मशरूम है। दोस्तों यहाँ की सीनियर देखो कितनी सुंदर सी आ रही है। तो ऊपर आसमान पे भी सुंदर से व्हाइट कलर के बादल लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर का मौसम हो रखा है। और इधर उधर का गांव जंगल देखो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये रहा पाली फापन, तो यहाँ से काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे है उखीमठ ठीक सामने पे, और यहाँ पे है गुप्त काशी, नारायण कोटी और खुम्यारा, बणसू, सब जागदार। तो यहाँ इतनी रौतेली जगह पे यहाँ पे माँ माता रानी का मंदिर बसा हुआ है कि यहाँ पे पूरे स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। और पूरे जितने भी यहाँ पे पहाड़ों में गांव बसे हैं, तो पूरे गांव का यहाँ पे व्यू आ रहा है। तो देखो जी कितना सुंदर गांव दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे गांव दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ नीचे देखो ये है पारी जग्गी पारी बेराफला, तो यहाँ पे पारी बेराफला रहा। और यहाँ की खूबसूरती देखो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, कितना घना जंगल दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इस साइड देखो ये है बणसू, खुमेरा, सब जगह यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों हम घर के लिए रवाना होने बैठ गए हैं। तो अब हम आधे रास्ते में आ गए हैं ऊपर माता रानी के दर्शन करके। तो आधे रास्ते में हम आ चुके हैं। तो चलिए जी आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना और मेरे ब्लॉग देखने में हमेशा व्यस्त रहना। जय देव भूमि, जय माँ कालीशिला।